आप जिसे प्यार समझते हैं वो असल में क्या है? क्या वो किसी को आजाद कर रहा है या पिंजरे में कैद कर रहा है? सोचिए, अगर आप किसी फूल से प्यार करते हैं तो उसे क्या करेंगे? उसे तोड़कर अपने पास रख लेंगे ताकि कोई और उसे छू न सके, या उसे अपने ही बगीचे में खिलने देंगे, उसकी खूबसूरती को हर दिन निहारेंगे बिना उसे तोड़ने की चाहत के? जवाब जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि इंसानी रिश्तों में प्यार अक्सर कब्जे का दूसरा नाम बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है वो दर्दनाक कहानी जिसमें हम जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं उसे ही सबसे ज्यादा दुख देते हैं। हम सब ने ये कहावत सुनी है, अगर आप किसी फूल से प्यार करते हैं तो उसे छोड़ दें। सुनने में ये कितना रोमांटिक, कितना त्याग भरा लगता है ना, लेकिन आज हम इसकी गहराई में उतरेंगे। हम उस अंधेरी सच्चाई को बेनकाब करेंगे जो इस कहावत के पीछे छिपी है। ये सिर्फ फूल और प्यार की बात नहीं है, ये बात है इंसानी फितरत की, हमारे दिमाग के उस कोने की जहां प्यार और कब्जे की लकीर धुंधली हो जाती है, जहां हम किसी को अपना बनाने की कोशिश में उसे हमेशा के लिए खो देते हैं, जहां हमारा अपना ही डर, अपनी ही असुरक्षा हमारे रिश्तों को दीमक की तरह खा जाती है। आप भी सोच रहे होंगे ये कैसी बात है, अगर हम प्यार करते हैं तो साथ क्यों न रहें, छोड़ क्यों दें? और छोड़ने का मतलब क्या है? क्या रिश्ता तोड़ देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। छोड़ देना का मतलब सिर्फ शारीरिक दूरी बनाना नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक आजादी है जो आपको भी मिलती है और उसे भी जिससे आप प्यार करते हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों ये छोड़ देना ही असल में सच्चा प्यार है, और क्यों जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वो अपने रिश्तों को कैसे एक धीमी मौत देते हैं। ज्यादातर लोग जब कहते हैं कि वो किसी से प्यार करते हैं तो उनका असली मतलब होता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जरूरतों को पूरा करो, मैं चाहता हूं कि तुम वैसे बनो जैसे मुझे पसंद हो, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, मेरी सोचो, मुझे ही चाहो। ये प्यार नहीं है, ये है इच्छा, अपेक्षा और कब्जा। ये एक जाल है जो अक्सर हमारे ही डर से बुना जाता है। हमें डर होता है खोने का, अकेले रह जाने का, रिजेक्ट होने का, और इस डर को छुपाने के लिए हम सामने वाले पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हम उसे अपना फूल मानते हैं और उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हैं, सोचते हैं कि ऐसा करने से वो हमेशा हमारा रहेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि तोड़ा हुआ फूल कुछ देर तो खूबसूरत लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे मुरझा जाता है, अपनी खुशबू खो देता है और अंत में सिर्फ एक सूखी हुई लाश बन जाता है। सोचिए, आपने किसी को प्यार किया, उसकी आजादी को देखा, उसकी अपनी दुनिया को देखा, उसके सपनों को देखा और आपको उससे प्यार हो गया। लेकिन जैसे ही वो आपका बन जाता है, आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले उसकी दुनिया को छोटा करना शुरू कर देते हैं। उसके दोस्तों पर शक, उसकी बातों पर शक, उसके उठने बैठने पर पाबंदी। तुम उससे क्यों मिले? तुम इतनी देर तक क्या कर रहे थे? मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने मैसेज किया, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं होते, ये कंट्रोल की डोरियां होती हैं जिनसे आप धीरे धीरे सामने वाले को बांध रहे होते हैं। ये सब प्यार के नाम पर होता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से बचाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये सब बातें सुनने में कितनी सही लगती है ना, लेकिन इनकी सच्चाई कुछ और ही होती है। ये आपका प्यार नहीं, आपका ईगो बोल रहा होता है, आपकी असुरक्षा बोल रही होती है, आपकी कंट्रोल करने की भूख बोल रही होती है। अब सोचिए उस फूल के बारे में जिसे आपने तोड़कर अपने पास रख लिया है, वो क्या महसूस करता होगा? क्या उसे आपकी तरफ से मिल रही ये सुरक्षा अच्छी लग रही होगी, या वो अपनी जड़ों को, अपनी जमीन को, अपनी आजादी को याद कर रहा होगा? वो अपनी खुशबू खो रहा होगा, अपने रंग फीके पड़ते देख रहा होगा। ऐसे रिश्ते में जहां एक व्यक्ति दूसरे पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है, वहां दोनों ही दुखी रहते हैं। एक डर में जीता है कि कहीं वो हाथ से निकल ना जाए, और दूसरा घुटन में जीता है कि काश उसे आजादी मिल जाए। जब हम किसी से कहते हैं तुम सिर्फ मेरे हो, तो हम अनजाने में उसे एक चीज बना रहे होते हैं, एक ऐसी चीज जिस पर हमारा हक है, जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इंसान कोई चीज नहीं है। हर इंसान अपनी आजादी, अपनी पहचान, अपनी मर्जी का हकदार है, और जिस पल आप किसी को इस अधिकार से वंचित करने की कोशिश करते हैं, उसी पल आप अपने रिश्ते में जहर घोलना शुरू कर देते हैं। डार्क साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि इंसान का दिमाग कितना जटिल है। हम अक्सर अपने सबसे प्यारे रिश्तों में भी ऐसे पैटर्न दोहराते हैं जो हमें ही चोट पहुंचाते हैं। ये कंट्रोल, ये कब्जे की चाहत, ये सिर्फ बाहरी नहीं होती, ये अंदरूनी होती है। ये हमारे अपने अधूरेपन से पैदा होती है।
हमें लगता है कि अगर कोई इंसान हमारी मर्जी के मुताबिक चलेगा तो हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, हमारे घाव भर जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी दूसरा इंसान आपके घाव नहीं भर सकता, कोई भी दूसरा इंसान आपको पूरा नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक आईना है जो आपको आपकी अपनी कमियां दिखाता है। अगर आप वाकई किसी से प्यार करते हैं तो उसे पकड़ने की बजाय उसे आजाद करना सीखें। ये आजादी उसे किसी और के पास जाने की आजादी नहीं है, बल्कि अपनी पहचान, अपनी मर्जी, अपने सपनों को जीने की आजादी है। ये आजादी उसे अपनी गलतियां करने और उनसे सीखने की आजादी है। ये आजादी उसे बिना किसी डर या दबाव के आपसे प्यार करने की आजादी है। जरा सोचिए, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं क्या वो हमें हर कदम पर रोकना शुरू कर देते हैं? तुम अकेले बाहर मत जाओ, तुम ये काम मत करो, तुम उस दोस्त से मत मिलो। कुछ हद तक तो ये फिक्र होती है, लेकिन तब ये फिक्र कंट्रोल बन जाती है, पता ही नहीं चलता। और फिर उस बच्चे को लगता है कि वो तो बड़ा हो गया है, पर उसे आजादी नहीं मिल रही, वो घुटन महसूस करता है। ठीक यही चीज हमारे लव रिलेशनशिप्स में भी होती है। हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरे इंसान को पूरी आजादी दे देंगे तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा, वो किसी और के पास चला जाएगा। हमारा क्या होगा? ये डर हमें जकड़ लेता है और इसी डर की वजह से हम ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो अंत में हमें अकेला ही छोड़ जाती है। हम सामने वाले की हर बात पर नजर रखना शुरू कर देते हैं, उसके फोन चेक करना, उसकी सोशल मीडिया देखना, उसके दोस्तों से पूछताछ करना। ये सब क्या है? ये प्यार नहीं है, ये शक है, ये अविश्वास है। और जिस रिश्ते में विश्वास ना हो वो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, एक दिन टूट ही जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक तोड़ा हुआ फूल अपनी सारी जिंदगी और खुशबू खो देता है। एक पौधा तभी फलता फूलता है जब उसे सही मिट्टी, सही धूप और सही पानी मिले। अगर आप उसे उखाड़ कर किसी बंद कमरे में रख दे तो चाहे आप उसे कितना भी पानी क्यों न दे, वो मुरझा जाएगा। इंसान का मन भी ऐसा ही होता है। उसे आजादी चाहिए, उसे बढ़ने के लिए जगह चाहिए, उसे अपने हिसाब से सांस लेने की जगह चाहिए। जब आप किसी को कंट्रोल करते हैं तो आप उसकी ऑक्सीजन छीन रहे होते हैं, आप उसे एक बंद कमरे में कैद कर रहे होते हैं। और ऐसा करने वाला इंसान चाहे कितना भी प्यार का दावा क्यों ना करे, वो अंत में सिर्फ उस रिश्ते को कमजोर कर रहा होता है। तो अगर आप वाकई किसी फूल से प्यार करते हैं तो उसे तोड़िए मत, उसे अपने बगीचे में खिलने दीजिए, उसकी खुशबू को दूर से ही महसूस कीजिए, उसकी सुंदरता को निहारिए, उसे अपनी जड़ों पर, अपनी मिट्टी पर भरोसा करने दीजिए। और अगर वो आपके साथ रहना चाहता है तो वो खुद आपके पास आएगा, अपनी मर्जी से, बिना किसी जंजीर के, बिना किसी डर के। यही सच्चा प्यार है और यही सबसे मुश्किल काम भी है, क्योंकि इसमें हमें अपने डर को, अपनी असुरक्षा को, अपने ईगो को छोड़ना पड़ता है। हमें खुद पर भरोसा करना पड़ता है कि हम इतने काबिल हैं कि अगर कोई हमारे पास आता है तो वो अपनी मर्जी से आएगा, और अगर वो जाता है तो वो उसकी मर्जी होगी, और दोनों ही सूरतों में हमारी अपनी जिंदगी चलती रहेगी। आज हमने एक बहुत ही गहरे सच का पहला पन्ना पलटा है। हमने जाना कि कैसे प्यार के नाम पर हम अक्सर कब्जे की चाहत रखते हैं, कैसे हमारा अपना ही डर और असुरक्षा हमारे रिश्तों को बर्बाद कर देती है। लेकिन सवाल यह है, जब छोड़ना इतना मुश्किल है तो आखिर छोड़े कैसे? कैसे हम अपने दिमाग के इस अंधेरे कोने से बाहर निकले? और जब हम किसी को आजाद कर देते हैं तो क्या होता है? क्या हमें वो फूल हमेशा के लिए खोना पड़ता है, या फिर वो और भी ज्यादा खूबसूरत होकर हमारे पास वापस आता है? अगले हिस्से में हम इसी रहस्य को और गहराई से जानेंगे। हम समझेंगे कि छोड़ने की ये शक्ति हमें कैसे आजादी दिलाती है और कैसे ये हमें अपने रिश्तों में एक नई जान फूंकने का मौका देती है। तब तक के लिए बस इतना सोचिए, आप अपने बगीचे के फूलों को क्या कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे उस अजीबोगरीब विरोधाभास की कि कैसे प्यार, जो कायदे से आजादी देना चाहिए, अक्सर बांधने का जरिया बन जाता है। वो कहता है ना, अगर आप फूल से प्यार करते हैं तो उसे छोड़ दें। ये सिर्फ एक कहावत नहीं मेरे दोस्त, ये गहरे साइकोलॉजिकल ट्रुथ को समेटे हुए है। सोचो, जब हम किसी चीज से प्यार करते हैं तो हमारी पहली इंस्टिंक्ट क्या होती है? उसे अपना बनाना, उसे पकड़ कर रखना, उसे हमेशा अपने पास रखना। हम सोचते हैं ये मेरा है, और बस यहीं से उस खूबसूरत रिश्ते में दीमक लगना शुरू हो जाती है। ये मेरा शब्द, इस पर गौर करना। ये मेरा पार्टनर है,
ये मेरा बच्चा है, ये मेरे दोस्त है। जैसे ही हम किसी व्यक्ति को मेरा कहना शुरू करते हैं, हमारे अवचेतन मन में अनजाने में ही सही उस पर एक तरह का हक, एक अधिकार पैदा हो जाता है। ये अधिकार फिर धीरे धीरे कंट्रोल में बदल जाता है। हम उस फूल को अपने गमले में ले आते हैं, सोचते हैं कि हम उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसे बचा रहे हैं, उसे धूप से, बारिश से और दुनिया की बुरी नजरों से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस फूल को आपसे ये प्रोटेक्शन चाहिए भी या नहीं? क्या आपने कभी उससे पूछा है कि उसे किस तरह की मिट्टी पसंद है, कितनी धूप पसंद है, या आप बस वो कर रहे हैं जो आपको लगता है उसके लिए बेहतर है? यही है वो गोल्डन केज जिसकी हम बात कर रहे हैं, सोने का पिंजरा। बाहर से देखने पर लगता है कि कितनी अच्छी जिंदगी है, हर सुविधा है, कोई कमी नहीं। लेकिन अंदर बैठी चिड़िया के लिए वो फिर भी एक पिंजरा ही है। उसे उड़ना है, अपने पंख फैलाने हैं, नीले आसमान में खो जाना है। लेकिन आप उसे उड़ने नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर वो उड़ गई तो आपका पिंजरा खाली हो जाएगा। आपकी पहचान जो उससे जुड़ी हुई है वो अधूरी लगने लगेगी। और यहीं से शुरू होता है डार्क साइकोलॉजी का खेल। ये सिर्फ केयर नहीं है, ये है कंट्रोल। ये वो सूक्ष्म तरीका है जिससे हम दूसरे की जिंदगी की डोर अपने हाथ में लेते हैं, उसे एहसास भी नहीं होने देते। हम उसकी आजादी को धीरे धीरे कम करते जाते हैं, उसे इस बात का यकीन दिलाते जाते हैं कि हमारी छत्र छाया के बिना उसका कोई वजूद नहीं। ये एक इमोशनल मैनिपुलेशन है जिसे प्यार की चाशनी में लपेटकर परोसा जाता है। हम कहते हैं मैं तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रहा हूं, या मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। लेकिन इस चिंता के पीछे क्या होता है? कहीं वो किसी और के साथ ना चला जाए, कहीं वो मुझसे ज्यादा खुश ना हो जाए, कहीं वो मुझे भूल ना जाए। ये सब डर है, प्योर फियर। डर कि आप अकेले रह जाएंगे, डर कि आप काफी नहीं हैं, डर कि आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इस डर की वजह से आप सामने वाले को इतना कसकर पकड़ते हैं कि उसका दम घुटने लगता है। एक फूल को अगर आप बहुत कसकर पकड़ेंगे तो उसकी पंखुड़ियां मुरझा जाएंगी, वो टूट जाएगा। और यही होता है रिश्तों में, जब प्यार, अधिकार और डर के बोझ तले दब जाता है। एक पल के लिए सोचिए, आपने कभी किसी को यह कहकर रोका है तुम्हें मेरी जरूरत है, या मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, या शायद इससे भी डार्क, अगर तुम गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये प्यार नहीं मेरे दोस्त, ये इमोशनल ब्लैकमेल है। ये सामने वाले की कमजोरी को अपना हथियार बनाना है। आप उसे ये यकीन दिला रहे हैं कि वो एक अधूरे इंसान है जिसे आपकी कंप्लीटनेस की जरूरत है। आप उसकी सेल्फ वर्थ को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं ताकि वो कभी खुद को आपसे अलग सोचने की हिम्मत ही ना कर पाए। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, एक तरह का मानसिक गुलाम बनाना। आप सामने वाले को इस हद तक अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं कि वो कहीं जा ही ना सके। उसकी सारी डिसीजन मेकिंग पावर को आप अपने हाथ में ले लेते हैं। उसे क्या पहनना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या करियर चुनना चाहिए, हर चीज में आपका सुझाव, आपकी सलाह शामिल होती है, जो असल में एक आदेश होता है। और अगर वो इन आदेशों को नहीं मानता तो क्या होता है? गुस्सा, नाराजगी, साइलेंट ट्रीटमेंट, गिल्ट ट्रिपिंग, ये सब वो हथियार हैं जो एक कंट्रोलिंग पार्टनर इस्तेमाल करता है ताकि सामने वाला अपनी हद में रहे। और इसका नतीजा क्या होता है? वो फूल धीरे धीरे अपनी खुशबू खो देता है, अपनी रंगत खो देता है, अपनी आइडेंटिटी खो देता है। वो सिर्फ आपकी परछाई बन जाता है। वो इंसान अंदर से मर जाता है, बस सांसें लेता रहता है। उसकी अपनी इच्छाएं, उसके अपने सपने, उसकी अपनी पहचान सब खत्म हो जाती है। वो बस एक सांचा बन जाता है जिससे आपने अपनी पसंद के हिसाब से ढाल लिया है। और अगर वो फूल मजबूत निकला, अगर उसने इस कैद से निकलने की कोशिश की, तब तो और भी डार्क खेल शुरू होता है। जब चिड़िया पिंजरा तोड़ने की कोशिश करती है तो पिंजरा बनाने वाला क्या करता है? वो उसे और मजबूत करने की कोशिश करता है, या उसे तोड़ने की कोशिश को बेवफाई करार देता है। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, तुम तो ऐसे ही हो, मतलबी, एहसान फरामोश। ये सारे डायलॉग्स आपने सुने होंगे या शायद खुद इस्तेमाल किए होंगे। ये सब मेरे दोस्त एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। सामने वाला आपको छोड़ रहा है तो आप अपने ईगो को बचाने के लिए उसे बुरा साबित करने में लग जाते हैं। आप उसकी इमेज को दागदार करते हैं ताकि आप दुनिया की नजरों में पीड़ित दिखें और वो खलनायक। ये रिलेशनशिप के अंत में होने वाला सबसे डार्क साइकोलॉजिकल मूव है, जहां एक व्यक्ति दूसरे की इमेज को सिस्टमैटिकली डैमेज करता है सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी और कंट्रोल खोने के डर को छिपाने के लिए। सोचो, क्या ये प्यार है? क्या प्यार तभी किसी को इतना कमजोर महसूस करा सकता है? क्या प्यार कभी किसी को उसकी आइडेंटिटी छीन सकता है? नहीं, प्यार तो आजादी देता है।
प्यार तो ग्रो करने का मौका देता है, प्यार तो दूसरे को खिलने में मदद करता है। लेकिन जब प्यार की आड़ में हम कंट्रोल करने लगते हैं तो हम उस इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। हम उसे इतनी चोट पहुंचाते हैं कि वो या तो हमेशा के लिए मुरझा जाता है या फिर टूटकर बिखर जाता है। और जब वो फूल वाकई चला जाता है तब आप क्या महसूस करते हैं? एक गहरा खालीपन, एक अजीब सी बेचैनी और अक्सर एक अजीब सा गुस्सा भी। मैंने तो इतना प्यार किया था, इतना ध्यान रखा था, फिर भी क्यों गया? सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि वो क्यों गया, सवाल यह है कि आपने प्यार क्या किया था। आपने प्यार नहीं किया था दोस्त, आपने उसे कैद किया था, आपने उसे अपने मन मुताबिक चलाना चाहा था, आपने अपनी इनसिक्योरिटीज का बोझ उस पर डाल दिया था। अगर आप वाकई किसी से प्यार करते हैं तो उसे आजादी देना सीखो, उसे अपने पंख फैलाने दो, उसे अपनी उड़ान भरने दो। अगर वो आपके साथ खुश है तो वो अपनी मर्जी से आपके पास रहेगा, अगर वो कहीं और ज्यादा खुश है तो उसे जाने दो, उसे उस खुले मैदान में जाने दो जहां वो अपनी पूरी सुंदरता, अपनी पूरी खुशबू के साथ खिल सके। ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि जिसे आप प्यार करते हैं वो आपके बिना भी खुश रह सकता है, शायद आपसे ज्यादा भी। लेकिन यही असली प्यार की पहचान है। आपकी खुशी उसकी खुशी में है, ना कि उसे बांध कर रखने में। जब आप किसी को उसकी आजादी देते हैं तो आप उसे ये बता रहे होते हैं कि आप उस पर भरोसा करते हैं, आप उसकी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और आप उसकी खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी ये भी कहती है कि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज, उनका अपना ईगो, उनका अपना पास्ट ट्रॉमा उन्हें ऐसा करने से रोकता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी को आजादी दी तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। उन्हें लगता है कि कंट्रोल ही पावर है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। असली पावर मेरे दोस्त कंट्रोल में नहीं बल्कि लेटिंग गो में है, आजादी देने में है। सोचो, अगर कोई इंसान आपके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, या उसे लगता है कि उसे आपसे बेटर कोई नहीं मिलेगा, या फिर उसे लगता है कि वो आपको छोड़ कर गया, तो आप टूट जाएंगे। क्या यह एक सच्चा रिश्ता है? क्या यह सच्चा प्यार है? नहीं, ये तो एक डिपेंडेंसी है, एक मजबूरी है जो किसी भी वक्त टूट सकती है। और जब यह मजबूरी टूटती है तो रिश्ता भी टूट जाता है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो एक डोर की तरह होना चाहिए जिसे आप ढीला छोड़ते हैं ताकि सामने वाला अपनी मर्जी से आगे बढ़ सके और अपनी मर्जी से वापस आ सके। लेकिन हम उसे एक जंजीर बना देते हैं जो उसे कसकर पकड़ लेती है। और इस जंजीर का सबसे बुरा असर पता है क्या होता है? वो इंसान धीरे धीरे आपसे नफरत करने लगता है। जिस प्यार से आपने उसे बांधा था वही प्यार उसके लिए नफरत की वजह बन जाता है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। जिस व्यक्ति को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगर आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप उसके लिए सबसे बड़ा टॉर्चर बन जाते हैं। और ये टॉर्चर धीरे धीरे उसके दिल में आपके लिए हर पॉजिटिव इमोशन को खत्म कर देता है। वो आपके साथ तो रहता है लेकिन सिर्फ शरीर से। उसका मन, उसकी आत्मा कहीं और आजादी ढूंढ रही होती है और ये रिश्ता सिर्फ एक खोखला ढांचा बनकर रह जाता है। तो अगर आप फूल से प्यार करते हैं तो उसे अपनी मर्जी से खिलने दें, उसे अपनी शर्तों पर जीने दें, उसे अपनी उड़ान भरने दें। अगर वो आपके पास वापस आता है तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपका प्यार सच्चा था। और अगर वो चला जाता है तो ये प्रूफ है कि वो कभी आपका था ही नहीं, या फिर आपने उसे इतने कसकर पकड़ा था कि उसका दम घुट गया। ये डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सबक है। कंट्रोल करने की कोशिश में आप सिर्फ खुद को और दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। आप खो देते हैं उसे जिसे आप प्यार करने का दावा करते थे, और साथ ही अपनी खुद की शांति और खुशी भी। अगली बार जब आप किसी को कसकर पकड़ने का मन करे तो याद रखना वो फूल मुरझा जाएगा। अपनी इनसिक्योरिटीज पर काम करो, अपने डर का सामना करो, न कि दूसरे को बांध कर उन्हें छुपाने की कोशिश करो। सच्ची आजादी उसे देने में है जिसे आप प्यार करते हैं, और खुद को भी उस कंट्रोल के भ्रम से आजाद करने में है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हर रिश्ते में, चाहे वो दोस्ती का हो, प्यार का हो या परिवार का हो, हर इंसान एक आजाद यूनिट है। उसका अपना एक वजूद है, अपनी इच्छाएं हैं, अपने सपने हैं। जब आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते और उस पर अपनी इच्छाएं थोपने लगते हैं तो आप दरअसल एक साइकोलॉजिकल बैरियर खड़ा कर रहे होते हैं, एक ऐसी दीवार जो रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है। आप उसे अपनी लाइफ का सेंटर बनाने की कोशिश करते हैं, उसे अपनी ऑक्सीजन बनाने की कोशिश करते हैं। और जब कोई इंसान दूसरे की ऑक्सीजन बन जाता है तो वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं रह पाता।
वो एक टॉक्सिक डिपेंडेंसी बन जाती है। आप उसे ये मानने पर मजबूर कर देते हैं कि उसके जीवन की हर खुशी, हर सफलता, हर पहचान आपसे ही जुड़ी है। और ये एक बहुत ही डरावना सच है कि कई लोग इस साइकोलॉजिकल खेल में इतने माहिर होते हैं कि सामने वाला अपनी पूरी जिंदगी इसी भ्रम में जी लेता है। उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वो एक कैद में है जिसे प्यार का नाम दिया गया है। ये एक सब्टल मैनिपुलेशन है, जहां आप सामने वाले की सेल्फ एस्टीम को धीरे धीरे तोड़ते हैं, उसे अपनी क्षमताओं पर शक करने पर मजबूर करते हैं। तुम तो अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे बिना तुम्हारा कौन है, तुम्हें तो मैं ही समझती हूं। ये वो कॉमन फ्रेजेस हैं जो इस तरह के रिश्तों में सुनने को मिलते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक होता है, सामने वाले को कमजोर महसूस कराना, ताकि वो कभी आपसे दूर जाने की हिम्मत ना कर पाए। उसे ये यकीन दिलाना कि उसकी दुनिया आपके इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान की दुनिया बहुत बड़ी होती है। उसमें बहुत कुछ होता है, दोस्त, परिवार, करियर, शौक, पर्सनल ग्रोथ। जब आप किसी को सिर्फ अपने लिए रिजर्व करने की कोशिश करते हैं तो आप उसे उन सब चीजों से दूर कर देते हैं। आप उसे एक छोटे से दायरे में बंद कर देते हैं, और ऐसे दायरे में कोई फूल खिल नहीं सकता। वो सिर्फ अपनी जिंदगी के रंगों को खोता जाता है, उसकी पर्सनालिटी फीकी पड़ जाती है। अब सवाल ये आता है कि हम इस डार्क साइकोलॉजी के ट्रैप से कैसे बचें। पहला कदम है खुद को समझना, अपनी इनसिक्योरिटीज को पहचानना, अपने डर का सामना करना। क्यों आपको इतनी जरूरत महसूस होती है किसी को कंट्रोल करने की? क्या ये आपके बचपन के अनुभव है? क्या ये पास्ट में टूटे हुए रिश्तों का डर है? जब आप अपनी इनर कोर को समझ जाएंगे तो आप दूसरों पर यह बोझ डालना बंद कर देंगे। दूसरा कदम है सम्मान। दूसरे व्यक्ति के वजूद का सम्मान करना, उसकी पसंद का सम्मान करना, उसकी आजादी का सम्मान करना। ये मानना कि वो एक अलग इंसान है जिसकी अपनी एक अलग जर्नी है। आपका प्यार उसे उस जर्नी में सपोर्ट करना होना चाहिए, न कि उसे अपनी जर्नी पर खींचना। अगर आप वाकई किसी फूल से प्यार करते हैं तो उसे खुले में रहने दे। उसे अपनी मर्जी से हवा में झूलने दे, धूप में चमकने दे, बारिश की बूंदों से नहाने दे। उसे पता होगा कि उसे कब और कितना पानी चाहिए, कब उसे अपनी जड़ों को फैलाना है। आपका काम सिर्फ ये देखना है कि उसे बढ़ने के लिए एक अच्छी जमीन मिल रही है या नहीं, उसे अपनी तरफ खींचना नहीं। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन, हमारा ईगो हमें बार बार ये कहता है कि अगर हमने कंट्रोल छोड़ा तो हम सब कुछ खो देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम कंट्रोल छोड़ते हैं तभी हमें असली प्यार मिलता है। एक ऐसा प्यार जो बंधन नहीं बल्कि आजादी का प्रतीक है। एक ऐसा प्यार जिसमें दो लोग एक साथ बढ़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, न कि एक दूसरे को बांधते हैं। डार्क साइकोलॉजी हमें यह सिखाती है कि इंसान का मन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। प्यार जैसे खूबसूरत एहसास को भी हम अपने स्वार्थ और डर के लिए कैसे मोड़ तोड़ देते हैं। लेकिन असली शक्ति इसमें नहीं है कि हम दूसरों को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि इसमें है कि हम खुद पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी उन इच्छाओं पर, उन इनसिक्योरिटीज पर जो हमें दूसरों को बांधने पर मजबूर करती है। तो अगली बार जब आप किसी फूल को देखें और उसे अपने गमले में लाने का मन करे तो एक पल रुक कर सोचना, क्या ये मेरा प्यार है या मेरा डर? क्या ये उसकी आजादी है या मेरी कैद? क्या कभी सोचा है आपने कि जिस प्यार को आप दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी जेल बन सकता है? वही प्यार जो कभी आपको पंख देता था अब आपके पैर की बेड़ियां बन चुका है। हम उस फूल की बात कर रहे थे जिससे आप इतना प्यार करते हैं कि उसे अपने पास रखने की चाहत में उसे कुचल देते हैं। ये सिर्फ एक फूल की कहानी नहीं है, ये कहानी है हर उस इंसान की, हर उस रिश्ते की जहां प्यार की आड़ में कंट्रोल, पोजीशन और ईगो अपनी काली जड़ें फैला लेते हैं। आप कहते हैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और इसी खोना नहीं चाहता के पीछे छिपी होती है वो गहरी असुरक्षा, वो डर जो आपको उस दूसरे इंसान को, उस फूल को धीरे धीरे उसकी खुशबू, उसकी रौनक छीनने पर मजबूर कर देता है। आप उसे अपने हिसाब से पानी देते हैं, अपने हिसाब से धूप दिखाते हैं, अपने हिसाब से उसकी पत्तियों को छांटते हैं। आप भूल जाते हैं कि हर फूल की अपनी एक अलग प्रकृति होती है, उसकी अपनी जरूरतें होती हैं। आप उसे अपने ही गमले में, अपनी ही शर्तों पर उगाना चाहते हैं। ये चीज सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं होती, ये आपको दोस्ती में दिखेगी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स में दिखेगी, यहां तक कि वर्क प्लेस पर भी आप ये डायनामिक देख सकते हैं। एक बॉस जो अपने एम्प्लॉय को इतना कंट्रोल करता है कि वो नया सोचना ही बंद कर देता है, क्योंकि हर नया आइडिया या तो रिजेक्ट होता है या फिर उसे बॉस के तरीके से करना पड़ता है।
एक दोस्त जो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसकी हर बात मानेंगे, हर जगह उसके साथ रहेंगे, और अगर आप अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो वो बुरा मान जाता है, आपको गिल्ट फील करवाता है। लेकिन आज हम उस अंधेरे पहलू पर बात करेंगे जो इस प्यार के पीछे छिपकर दूसरे इंसान की आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसे हम सूक्ष्म कंट्रोल कहते हैं। ये ऐसा कंट्रोल है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। ये कभी सीधे तौर पर तुम ये मत करो नहीं कहता, बल्कि कहता है अगर तुम ये करोगे तो मुझे बुरा लगेगा, या अगर तुम ये करोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा, या तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये इमोशनल ब्लैकमेल का एक बहुत ही चालाक रूप है। आप उस इंसान को लगातार इस बात का एहसास दिलाते रहते हैं कि उसकी आज़ादी, उसकी खुशियां, उसकी पसंद आपकी खुशियों, आपकी पसंद और आपके प्यार पर निर्भर करती है। आप उसे एक ऐसे इनविजिबल पिंजरे में बंद कर देते हैं जिसकी सलाखें प्यार और परवाह के धागों से बुनी होती है, इसलिए वो पिंजरा दिखता ही नहीं। अंदर बैठा फूल सोचता है कि ये प्यार है, पर असल में वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा होता है। एक फूल को आजाद हवा चाहिए, उसे अपनी मर्जी से उगने देना चाहिए, लेकिन जब आप उसे अपने घर के अंदर अपनी मर्जी से बनी जगह पर रखते हैं तो आप उसकी जड़ों को कमजोर कर देते हैं। वो बाहर की दुनिया से कट जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो खुद भी उग सकता है, खुद भी खिल सकता है। उसकी पूरी पहचान, उसका पूरा वजूद आपकी देखभाल पर निर्भर हो जाता है, और यही सबसे खतरनाक है। सोचिए, आपने किसी फूल को इतना संभाला कि वो अपने दम पर खड़ा होना भूल गया। उसकी अपनी पहचान क्या है? क्या वो सिर्फ आपके बगीचे की शोभा है? क्या वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने उसे उगाया है? यही सवाल उस इंसान के मन में उठने लगते हैं जिसे आप अपनी मर्जी से जीना सिखाते हैं। धीरे धीरे वो अपनी आवाज खो देता है, अपनी इच्छाएं भूल जाता है, अपने सपनों को बस आपकी इच्छाओं और सपनों में ढालने लगता है। ये रिश्ता जो कभी प्यार से शुरू हुआ था अब एक टॉक्सिक सिम्बायोसिस बन जाता है। एक तरफ वो इंसान है जो कंट्रोल करके अपनी असुरक्षाओं को छुपा रहा है, और दूसरी तरफ वो इंसान है जो कंट्रोल होने की आदत डाल लेता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो आजाद हुआ तो शायद वो अकेला पड़ जाएगा, शायद वो कुछ कर नहीं पाएगा। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, पर इस निर्भरता में प्यार नहीं, डर और थकान होती है। जो कंट्रोल कर रहा होता है उसके मन में भी एक अजीब सी बेचैनी रहती है। उसे हमेशा डर रहता है कि कहीं उसका फूल मुरझा न जाए, कहीं वो कोई गजडी न कर दे, कहीं कोई और आकर उसे चुरा न ले। ये डर उसे और ज्यादा कंट्रोल करने पर मजबूर करता है। वो एक डिटेक्टिव की तरह हर चीज पर नजर रखता है, हर छोटी बड़ी बात पर सवाल करता है। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। उसे लगता है कि वो तो सिर्फ केयर कर रहा है, पर असल में वो खुद भी इस जाल में बुरी तरह फंस चुका है। आप उस फूल को रोज पानी देते हैं, पर उसे जमीन में उगने नहीं देते। आप उसे खूबसूरत गमले में रखते हैं, पर उसकी मर्जी से हवा में झूमने नहीं देते। आप उसे सूरज दिखाते हैं, पर उसे अपनी मर्जी से धूप सेकने नहीं देते। इसका नतीजा क्या होता है? वो फूल अंदर से खोखला होने लगता है। उसकी आत्मा, उसकी असली रंगत धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। वो आपके लिए एक सुंदर चीज तो रहता है, पर वो खुद के लिए क्या रहता है? एक कैदी, एक बंदी। और फिर एक दिन, चाहे आप माने या ना माने, उस फूल के अंदर एक विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगती है। वो कब तक उस पिंजरे में रहेगा? कब तक अपनी पहचान मिटाएगा? वो कब तक किसी और की शर्तों पर जिएगा? और जब वो चिंगारी आग बनती है तो या तो वो फूल बिखर जाता है, या फिर वो पिंजरे को तोड़कर भागने की कोशिश करता है। और यही वो पल होता है जहां प्यार के नाम पर किया गया सारा कंट्रोल, सारा पोजीशन एक भयंकर विनाश में बदल जाता है। जब फूल भागने की कोशिश करता है या जब वो मुरझाने लगता है तो कंट्रोल करने वाला इंसान बौखला जाता है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ किया, अपना सब कुछ दिया, और बदले में उसे ये मिला। उसे विश्वासघात महसूस होता है। वो और ज्यादा गुस्सा होता है और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो उस फूल की जड़ें इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि या तो वो जड़ें ही टूट जाती है, या फिर फूल वही दम तोड़ देता है। ये वो डार्क साइकोलॉजी है जहां प्यार, केयर और प्रोटेक्शन के नाम पर दूसरे इंसान की आजादी, उसकी ग्रोथ और उसकी आत्मा को कुचल दिया जाता है। आप सोचते हैं कि आप उसे बचा रहे हैं, पर असल में आप उसे मार रहे हैं। आप उसे इतना प्यार देते हैं कि वो खुद से प्यार करना भूल जाता है। आप उसे इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो खुद की इंपॉर्टेंस समझना भूल जाता है। सोचिए,
अगर आपने उस फूल को कभी जमीन में उगने दिया होता, उसे आजादी दी होती, तो क्या वो आपके पास नहीं होता? शायद वो और भी खूबसूरत तरीके से खिलता, शायद वो आपकी तरफ और भी ज्यादा खिंचा चला आता, क्योंकि उसे पता होता कि आप उसे आजादी देते हैं, उसे अपनी मर्जी से जीने देते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने उसे अपने दम पर, अपनी शर्तों पर उगाया। और अब जब वो मुरझा रहा है या जब वो भागने की कोशिश कर रहा है, तो आप उससे प्यार नहीं, नफरत करने लगते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि आप उस फूल को कितना चाहते हैं, असली सवाल ये है कि आप उसे कैसे चाहते हैं। क्या आप उसे एक खिलौने की तरह चाहते हैं जिसे आप अपनी मर्जी से रख सके, सजा सके, या आप उसे एक जीवंत प्राणी की तरह चाहते हैं जिसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी ग्रोथ है, अपनी पहचान है? डार्क साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि जब हम किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम अनजाने में उसे अपनी पकड़ से और ज्यादा दूर धकेल देते हैं। जब आप उस फूल को छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आप उसके वजूद का सम्मान करते हैं। आप समझते हैं कि उसकी अपनी आजादी है, उसकी अपनी मर्जी है, और यही आजादी, यही सम्मान कभी कभी उस फूल को अपनी मर्जी से आपके पास वापस ले आती है, क्योंकि उसे पता है कि आपके पास उसे आजादी मिलेगी, उसे स्पेस मिलेगा। लेकिन यह करना आसान नहीं है। अपने प्यार को, अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ देना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने में हमें अपनी असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है, हमें अकेलेपन का डर लगता है, हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद वो चला जाएगा और हम कभी उसे वापस नहीं पा सकेंगे। हमें लगता है कि हम कम पड़ गए, कि हम उसे रोक नहीं पाए। ये डर ही है जो हमें उस फूल को और कसकर पकड़े रहने पर मजबूर करता है, भले ही हमें पता हो कि हम उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये डर ही है जो हमें उस दूसरे इंसान पर इतना ज्यादा निर्भर बना देता है कि हम अपनी खुद की पहचान खो देते हैं। और यही वो जाल है जिससे बाहर निकलना सबसे मुश्किल है। अगर आप वाकई उस फूल से प्यार करते हैं, तो उसे छोड़ना सीखें, उसे अपनी मर्जी से खिलने दे, उसे अपनी मर्जी से बढ़ने दे, उसे अपनी मर्जी से हवा में झूमने दे। ये सिर्फ उस फूल की आजादी नहीं होगी, ये आपकी खुद की आजादी भी होगी। आजादी उस डर से, आजादी उस कंट्रोल की चाहत से, आजादी उस बोझ से जो आपने अपने कंधों पर उठा रखा है। याद रखिए, आप उस फूल के मालिक नहीं हैं, आप सिर्फ एक माली हैं, और एक अच्छा माली अपने फूल को आजादी देता है ताकि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ खिल सके। अगर वो फूल आपके साथ रहना चाहता है तो वो रहेगा, और अगर वो अपनी राह बनाना चाहता है तो उसे जाने दें, क्योंकि जबरदस्ती का प्यार या कंट्रोल किया गया रिश्ता कभी असली खुशी नहीं दे सकता। वो सिर्फ एक खालीपन पैदा करता है जो धीरे धीरे आपको अंदर से खा जाता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि आखिर ये छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है, और कैसे इस छोड़ने की प्रक्रिया में हम खुद को, अपनी अंदरूनी शक्ति को ढूंढते हैं। कैसे ये छोड़ना कभी कभी प्यार का सबसे गहरा और सबसे मजबूत रूप बन जाता है। क्या ये वाकई इतनी आसानी से हो सकता है, या इसके पीछे कुछ और गहरी साइकोलॉजी छुपी है? अब तक हमने देखा कि कैसे हम अनजाने में अपने प्यार को, अपनी सबसे प्यारी चीज को, अपनी पोसेसिवनेस और कंट्रोल की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। हम उसे अपनी मुट्ठी में इतना कसकर पकड़े रहते हैं कि उसकी सांसें घुटने लगती हैं, उसकी पहचान धूमिल पड़ जाती है। हम सोचते हैं कि ये प्यार है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक जिद है, एक डर है उसे खो देने का। ये डर हमें ब्लिंड कर देता है, हमें वो सच्चाई देखने नहीं देता कि हम जिस चीज से प्यार करने का दावा कर रहे हैं उसे धीरे धीरे मार रहे हैं, उसे एक फूल से एक मुरझाई हुई टहनी बना रहे हैं जो हमारी मुट्ठी में किसी काम की नहीं। लेकिन यहाँ एक गहरा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है, एक ऐसी बात जिसे समझने में दशकों लग जाते हैं और जिसे अपनाना सबसे मुश्किल होता है। ये एक ऐसा कदम है जो आपको अंदर से हिला देगा, लेकिन आपको वो आजादी देगा जो आपने कभी सोची नहीं थी। और वो कदम है, अगर आप फूल से प्यार करते हैं तो उसे छोड़ दें। जी हाँ, आपने सही सुना, उसे छोड़ दें, उसे अपनी मुट्ठी से, अपने कंट्रोल से, अपनी उम्मीदों के बोझ से आजाद कर दें। ये एक पैराडॉक्स है, एक ऐसी उल्टी बात है जिसे सुनकर आपका दिमाग कहेगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यही वो जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के सबसे गहरे रहस्य छिपे हैं। सोचिए, आपने किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहा, उसे पाने के लिए हर हद पार कर दी। अब उसे अपने पास रखने के लिए आप दिन रात जद्दोजहद कर रहे हैं।
आपकी सारी एनर्जी उसे होल्ड करने में लग रही है और फिर एक दिन कोई आपसे कहता है कि उसे छोड़ दो, उसे आजाद कर दो। पहला रिएक्शन होगा, पागल हो गए हो क्या, मैं ऐसा क्यों करूं, मैंने इतनी मेहनत की है। ये डर, ये इनसिक्योरिटी, ये ईगो हमें ऐसा करने से रोकती है। हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा, वो हमारा नहीं रहेगा, हम उसे खो देंगे। ये खो देने का डर ही वो सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमें कभी भी असली आजादी और सुकून नहीं देता। ये डर सिर्फ उस फूल के लिए नहीं होता, ये डर हमारी अपनी वर्थ, अपनी पहचान से जुड़ा होता है। हमें लगता है कि अगर वो फूल हमारी जिंदगी से चला गया तो हमारी जिंदगी में एक खालीपन आ जाएगा, हमारी पहचान अधूरी रह जाएगी, हमारा ईगो चोट खाएगा। सोसाइटी हमें क्या कहेगी, हम इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं कि अपने प्यार को संभाल ना पाए। ये सारी बातें हमारे दिमाग में घूमती है और हमें उस एक कदम को उठाने से रोकती है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, जब आप किसी को छोड़ते हैं तो आप क्या छोड़ते हैं? आप उस व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं, आप उस चीज को नहीं छोड़ते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। आप छोड़ते हैं अपनी पोसेसिवनेस को, अपनी इनसिक्योरिटी को, अपने उस डर को जो आपको हमेशा कमजोर बनाए रखता है। आप छोड़ते हैं उस इल्यूजन को, उस धोखे को कि आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप छोड़ते हैं उस उम्मीद के बोझ को कि दूसरा व्यक्ति आपकी उम्मीदों के हिसाब से जिएगा। और जब आप ये सब छोड़ते हैं तो असल में आप खुद को आजाद करते हैं। ये सिर्फ कहने में आसान लगता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ये एक मानसिक युद्ध है, एक इंटरनल बैटल है। जब आप ये फैसला लेते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तुम जहां जाना चाहो जाओ, जो करना चाहो करो, तो पहली बार आपको कैसा महसूस होगा? शायद खालीपन, शायद दर्द, शायद एक अजीब सा सूनापन, लेकिन इसके ठीक बाद एक इनविजिबल एनर्जी शिफ्ट होता है। जब आप उस फूल को अपनी मुट्ठी से आजाद करते हैं तो पहली चीज क्या होती है? वो सांस लेता है, उसे वो स्पेस मिलता है जिसकी उसे हमेशा से जरूरत थी। वो अपनी मर्जी से हवा में झूल सकता है, सूरज की तरफ बढ़ सकता है। अब उस पर कोई दबाव नहीं है, अब उसके पास सच में चॉइस है। क्या वो आपकी तरफ वापस आना चाहेगा या उड़ जाएगा? और यहीं पर डार्क साइकोलॉजी का खेल शुरू होता है। जब आप पीछे हटते हैं, जब आप उस चीज को चेसिंग करना बंद कर देते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। इंसान का दिमाग ऐसे काम करता है कि जब कोई चीज आसानी से उपलब्ध होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब कोई हमेशा आपके पीछे भाग रहा होता है तो आप उसकी ज्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटता है, जैसे ही वो आपको स्पेस देता है, अचानक आपका ध्यान उस तरफ जाता है। अरे ये क्या हुआ, वो कहां चला गया, उसे मेरी जरूरत नहीं है क्या? ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दाव है जो आपको सामने वाले के असली इंटेंशंस को समझने में मदद करता है। अगर उस फूल को सच में आपसे प्यार है, अगर उसे सच में आपके साथ रहना पसंद है, तो वो अपनी आजादी का इस्तेमाल करके आपकी तरफ वापस आएगा। वो आएगा, लेकिन इस बार किसी बंधन में नहीं, किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से, अपने प्रेम से। और वो रिश्ता जो इस तरह से बनता है वो सबसे मजबूत होता है। उसमें सम्मान होता है, भरोसा होता है और सबसे बढ़कर आजादी होती है। लेकिन अगर वो फूल वापस नहीं आता, अगर वो अपनी आजादी लेकर दूर चला जाता है, तो क्या होगा? दर्द होगा, दिल टूटेगा, लेकिन इस दर्द में भी एक सच्चाई छिपी होगी। ये सच्चाई कि वो कभी आपका था ही नहीं, वो सिर्फ आपकी पकड़ की वजह से आपके पास था। आपकी उम्मीदों का बोझ उसे रोके हुए था और जब आपने उसे आजादी दी तो उसने अपनी असली राह चुन ली। ये दर्दनाक हो सकता है लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि ये आपको एक ऐसी इल्यूजन से बाहर निकालता है, एक ऐसे रिश्ते से मुक्त करता है जो कभी असली था ही नहीं। ये आपको एक ऐसी जगह खाली करने में मदद करता है जहां कोई ऐसा आ सके जो सच में आपके साथ रहना चाहता है। ये सिर्फ प्यार के रिश्तों पर लागू नहीं होता, ये दोस्ती, करियर और किसी भी चीज पर लागू होता है जहां आप किसी चीज को बहुत कस कर पकड़ रहे हैं और उसे अपनी मर्जी से चलने नहीं दे रहे। सोचिए, आपने किसी जॉब के लिए बहुत मेहनत की लेकिन आपको वो जॉब नहीं मिल रही। आप उसके पीछे भागते रहते हैं, अपनी सारी एनर्जी उसी में लगा देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने खुद को उससे डिटैच करके देखा है? क्या कभी आपने खुद से कहा है कि ठीक है, अगर ये मेरा नहीं है तो मैं इसे छोड़ता हूं, मैं अपनी एनर्जी कहीं और लगाऊंगा? जब आप ऐसा करते हैं तो अक्सर दो चीजें होती हैं।
या तो आपको एक नई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर वो जॉब जिसे आप इतनी शिद्दत से चाहते थे अचानक आपकी तरफ आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी डेस्परेशन छोड़ दी, आपने अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रीडायरेक्ट किया, आपने उस चीज को आजाद कर दिया। और यूनिवर्स अक्सर उन चीजों को हमारी तरफ धकेलता है जिन्हें हम पकड़ना छोड़ देते हैं। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो हमेशा काम करती है। लोग और चीजें उनकी तरफ आकर्षित होते हैं जो खुद में कंप्लीट होते हैं, जो डेस्परेट नहीं होते, जो दूसरों पर अपनी हैप्पीनेस के लिए डिपेंड नहीं करते। जब आप किसी को आजाद करते हैं तो आप असल में यह सिग्नल देते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है जीने के लिए, मैं खुद में पूरा हूं। अगर तुम आते हो तो ये मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, लेकिन अगर तुम नहीं आते तो भी मैं ठीक हूं। और ये सेल्फ अश्योरेंस, ये आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा मैग्नेट होता है। एक और गहरा पहलू ये है कि जब आप किसी को छोड़ते हैं तो आप अपने आप पर, अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना सीखते हैं। आप अपने अंदर की उस आवाज को सुनते हैं जो कहती है कि अगर ये मेरे लिए सही है तो ये मेरे पास रहेगा, अगर नहीं तो इसे जाने देना ही बेहतर है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है जहां आप अपने ईगो को शांत करते हैं और बड़े पिक्चर को देखते हैं। जब आप ये फैसला लेते हैं कि आप फूल को छोड़ देंगे तो आप एक तरह से अपने आप को भी चुनौती देते हैं। आप खुद से कहते हैं कि मैं इस दर्द को सहने के लिए तैयार हूं जो इसे खोने से होगा, मैं इस अनिश्चितता का सामना करने के लिए तैयार हूं कि अब क्या होगा। ये आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है। ये आपको सिखाता है कि आप अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हैं। ये आपको सिखाता है कि आप खुद अपनी दुनिया के मालिक हैं। कई बार लोग इस छोड़ देने के कॉन्सेप्ट को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है उदासीन हो जाना, अब परवाह ना करना। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है प्यार करना पर बिना पॉसेसिवनेस के, परवाह करना पर बिना कंट्रोल के। इसका मतलब है सामने वाले को वो स्पेस देना जहां वो खुद को ढूंढ सके, खुद को एक्सप्लोर कर सके। आप एक पेरेंट की तरह अपने बच्चे से प्यार करते हैं, आप उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसे गाइड करते हैं। लेकिन एक उम्र आती है जब आपको उसे अपने फैसले खुद लेने की आजादी देनी पड़ती है। अगर आप उसे हमेशा अपनी मुट्ठी में रखेंगे तो वो कभी भी दुनिया का सामना करना नहीं सीख पाएगा, वो कभी अपने पंखों से उड़ना नहीं सीख पाएगा, और वो बच्चा शायद आपको रिजेंट करना शुरू कर देगा। ठीक वैसे ही प्यार में भी होता है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, एक ऐसा खेल जहां आप दूसरों को आजादी देकर खुद को आजाद करते हैं। ये एक ऐसा दांव है जहां आप हारने के लिए तैयार होते हैं लेकिन अक्सर जीत जाते हैं, या तो एक सच्चे रिश्ते के रूप में या फिर खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में पाकर। ये सोचिए कि अगर आपका फूल सच में आपसे प्यार करता है तो वो आपकी आजादी का सम्मान करेगा। वो समझेगा कि आप उसे स्पेस दे रहे हैं क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हैं, और ये भरोसा ही किसी भी रिश्ते की नींव होता है। अगर वो आपसे दूर भागता है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ आपकी पकड़ में था और ये आजादी उसके लिए एक एस्केप थी। ये आपको कड़वी सच्चाई दिखाता है, लेकिन ये सच्चाई आपको एक ऐसे रिश्ते में बंधे रहने से बचाती है जिसका कोई भविष्य नहीं है। अक्सर हम कहते हैं जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, लेकिन इस लाइन में एक गलत फहमी है। जो मेरा है का मतलब ये नहीं कि वो मेरी प्रॉपर्टी है। जो मेरा है का मतलब है कि उसकी अपनी आजादी होने के बावजूद वो मेरे पास आना चाहेगा, वो मेरी तरफ खींचा चला आएगा, वो मेरे साथ होना चाहेगा। और यही प्यार की सबसे सच्ची निशानी है, जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वैच्छिक चुनाव। तो अगली बार जब आप किसी चीज को कसकर पकड़ रहे हो, जब आपको उसे खोने का डर सता रहा हो, तो एक गहरी सांस लें, अपने दिमाग के अंदर झांकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे प्यार कर रहा हूं या इसे कंट्रोल कर रहा हूं? और अगर जवाब कंट्रोल है तो याद रखें, उसे छोड़ दें, उसे आजाद कर दें। आप शायद ये सोचेंगे कि आप उसे खो रहे हैं, लेकिन असल में आप उसे पा रहे होंगे, या तो उसे खुद अपनी मर्जी से आपके पास वापस आते हुए, या फिर खुद को एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा आजाद इंसान के रूप में। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन ये लिबरेशन की जर्नी है, ये सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। और यही वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो आपको जिंदगी में असली पावर देता है। हमने अपनी इस यात्रा में देखा है कि कैसे प्यार का वो रूप जहां हम किसी चीज को, किसी इंसान को एक फूल की तरह जकड़ लेते हैं, उसे मुरझा देता है। कैसे हमारा मेरापन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। हमने समझा कि कैसे कंट्रोल की ये भूख असल में हमारे अपने डर, हमारी इनसिक्योरिटी से पैदा होती है।
ये एक ऐसा जाल है जिसे हम प्यार के नाम पर बुनते हैं और इसमें सबसे पहले खुद ही फंसते हैं। उस फूल को तो हम कैद करते ही हैं, लेकिन उसकी मुरझाहट का दर्द भी सबसे पहले हमें ही महसूस होता है। आज इस आखिरी पड़ाव पर हम बात करेंगे उस अल्टीमेट सॉल्यूशन की, उस लिबरेटिंग ट्रूथ की जो शायद सुनने में सबसे मुश्किल लगे लेकिन असल में सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर आप सच में उस फूल से प्यार करते हैं, उसे खिलता हुआ देखना चाहते हैं, तो उसे छोड़ दें। ये सुनना अटपटा लग सकता है। छोड़ दें मतलब हार मान लें, मतलब इंडिफरेंस दिखाए? बिल्कुल नहीं। छोड़ देने का मतलब हार मानना नहीं है। छोड़ देने का मतलब इंडिफरेंट होना नहीं है। इसका मतलब अबांडनमेंट बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अटैचमेंट को छोड़ना, एक्सपेक्टेशन को छोड़ना, कंट्रोल की भूख को छोड़ना। इसका मतलब है उस फूल को उसकी अपनी मर्जी से खिलने की आजादी देना, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देना। सोचिए, आपने एक पौधा लगाया, उसे पानी दिया, खाद दी, लेकिन अगर आप उसे हर पल छूते रहे, उसकी पंखुड़ियों को सीधा करने की कोशिश करते रहे, उसे हर दिशा में मोड़ने की कोशिश करते रहे, तो क्या वो अपनी स्वाभाविक गति से खिल पाएगा? नहीं। उसे अपना स्पेस चाहिए, उसे अपनी सनलाइट चाहिए, उसे अपनी हवा चाहिए। आपका काम है उसे नूरिशमेंट देना, लेकिन बाकी सब प्रकृति पर और उस फूल की अपनी अंदरूनी ताकत पर छोड़ देना। यही बात इंसानी रिश्तों पर भी लागू होती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि वो एक अलग इंसान है, जिसकी अपनी मर्जी है, अपनी दुनिया है, अपनी सोच है। हम उसे अपनी इच्छाओं, अपनी उम्मीदों, अपने फियर्स के पिंजरे में कैद करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो वैसे ही बिहेव करे जैसा हम चाहते हैं, वो वही बोले जो हमें सुनना है, वो वही करे जिससे हमें खुशी मिले। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये एक सौदेबाजी है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम रिटर्न की गारंटी चाहते हैं। और जब रिटर्न हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आता तो हमें दर्द होता है। हमें लगता है कि हमने धोखा खाया है, लेकिन हकीकत में धोखा आपको किसी और ने नहीं दिया, बल्कि आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस ने दिया है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं, जब आप अटैचमेंट छोड़ते हैं, तो आप क्या छोड़ते हैं? आप अपनी एंग्जाइटी छोड़ते हैं। आप उस डर को छोड़ते हैं कि अगर ये मेरे पास नहीं रहा तो क्या होगा। आप उस इनसिक्योरिटी को छोड़ते हैं जो आपको दूसरों पर इतना निर्भर बनाती है। आप खुद को उस मेंटल केज से आजाद करते हैं जिसमें आपने खुद को बंद कर रखा था। और पता है इस आजादी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये आपको एम्पावर्स करता है, ये आपको आपकी अपनी ताकत वापस दिलाता है। आप अब उस फूल पर निर्भर नहीं रहते अपनी खुशी के लिए। आप अपनी खुशी का सोर्स अपने अंदर ढूंढते हैं। आप एक खाली बर्तन नहीं रह जाते जिसे कोई और आकर भरे। आप खुद एक ऐसा झरना बन जाते हैं जो बहता रहता है, चाहे कोई उससे पानी पिए या ना पिए। जब आप दूसरों से अपनी हैप्पीनेस की चाबी छीन लेते हैं तो आप उनके मैनिपुलेशंस के आगे भी कमजोर नहीं पड़ते। आप उनके अप्रूवल या डिसअप्रूवल से प्रभावित नहीं होते। आपकी सेल्फ वर्थ अब किसी और के एक्शन या रिएक्शन पर बेस नहीं होती। ये एक ट्रेमेंडस साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। ये एक ऐसी गेम चेंजर माइंडसेट है जो आपको इमोशनल इनविंसिबिलिटी की तरफ ले जाती है। अब बात करते हैं उस फूल पर इसका क्या असर होता है। जब आप उसे बांधना छोड़ देते हैं तो उसे अपनी पूरी क्षमता से खिलने का मौका मिलता है। उसे वो स्पेस मिलता है जहां वो एक्सपेरिमेंट कर सके, गलती कर सके, सीख सके और ग्रो कर सके। उसे ये जानने का मौका मिलता है कि वो खुद कौन है आपकी आइडेंटिटी के बिना। ये उसे ऑथेंटिक बनने की आजादी देता है। और यहीं पर डार्क साइकोलॉजी का एक और सबटल पॉइंट आता है। जब आप किसी को स्पेस देते हैं, जब आप उन्हें अपनी मर्जी से चूज करने का मौका देते हैं, तो अक्सर वो आपकी तरफ और खिंचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें वो दिया जो दुनिया में बहुत कम लोग दे पाते हैं, फ्रीडम। आपने उन्हें महसूस कराया कि वे मूल्यवान हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे आपके लिए क्या करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे कौन हैं। कंट्रोल करने की कोशिश अक्सर लोगों को दूर धकेलती है, लेकिन जब आप प्यार में भी आजादी देते हैं तो आप एक ऐसा मैग्नेट बन जाते हैं जो लोगों को आपकी तरफ खींचेगा, न कि उन्हें बांधेगा। ये एक पैराडॉक्स है। आप जिसे बांधने की कोशिश करते हैं वो छूट जाता है, और जिसे आप आजाद छोड़ते हैं वो स्वेच्छा से आपके पास आता है, क्योंकि उसे पता है कि आपके पास कोई पिंजरा नहीं है। अब सवाल ये है कि छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये हमारे ईगो को चोट पहुंचाता है। हमारा ईगो कहता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं हार जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कमजोर लगूंगा। हमारा ईगो कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता। उसे लगता है कि कंट्रोल ही ताकत है, लेकिन असल में ट्रू पावर तब आती है जब आप ये समझते हैं कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही आपको करना चाहिए।
असली ताकत ये समझने में है कि आपके पास खुद को कंट्रोल करने की पावर है, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने की पावर है, अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल करने की पावर है। छोड़ने का मतलब ये भी नहीं है कि आप एफर्ट करना छोड़ दें। नहीं, आप नूरिश करते रहें, आप प्यार करते रहें, आप सपोर्ट करते रहें, लेकिन आप परिणाम पर से अपनी ग्रिप हटा लें। आप ये उम्मीद करना छोड़ दें कि आपका प्यार हमेशा वापस आएगा या जिस तरह आप चाहते हैं उसी तरह वापस आएगा। आप अपने प्यार को एक गिफ्ट की तरह दें, बिना किसी शर्त के। सोचिए, आपने एक गिफ्ट दिया, अब वो गिफ्ट दूसरे इंसान का है। वो चाहे उसे रखे, चाहे फेंक दे, चाहे किसी और को दे दे, वो उसकी मर्जी है। अगर आप गिफ्ट देकर ये उम्मीद करें कि वो इंसान उसे आपकी पसंद के हिसाब से इस्तेमाल करे, तो क्या वो ट्रूली गिफ्ट हुआ? नहीं, वो एक शर्त बन गई। प्यार भी एक गिफ्ट की तरह ही होना चाहिए। दे दिया, बात खत्म, अब वो दूसरे की मर्जी। इस बात को समझो, ये एक प्रोफाउंड डार्क साइकोलॉजी लेसन है। जब आप अपनी ऊर्जा को दूसरों को कंट्रोल करने से हटाकर अपनी खुद की इनर ग्रोथ और सेल्फ मास्टरी पर लगाते हैं, तो आप एक अलग ही लीग में पहुंच जाते हैं। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो बाहरी दुनिया की किसी भी घटना से डगमगाता नहीं है। आप एक राग की तरह खड़े रहते हैं, चाहे तूफान कितना भी तेज क्यों ना हो। यह सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन सच यही है। आपके दर्द का कारण अक्सर वो फूल नहीं होता, बल्कि उस फूल को जकड़ कर रखने की आपकी अपनी जिद होती है। उस फूल से जुड़ी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है। उस फूल के बिना खुद को अधूरा मानने की आपकी अपनी धारणा होती है। छोड़ने का मतलब ये भी नहीं है कि आप प्यार करना बंद कर दें। इसका मतलब है प्यार को एक नए, हेल्थियर और ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से करना। एक ऐसा प्यार जो खुद को भी आजादी देता है और दूसरे को भी। एक ऐसा प्यार जो पिंजरा नहीं बनाता, बल्कि पंख देता है। आज जब हम अपनी इस यात्रा के अंत पर हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप सच में उस फूल से प्यार करते हैं, या आप उस फूल में खुद को, अपनी उम्मीदों को, अपने डर को देखते हैं? क्या आप उसे सच में खिलता हुआ देखना चाहते हैं, जैसा वो खुद चाहता है, या आप उसे वैसे देखना चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं? अगर आप सच में प्यार करते हैं तो उसे छोड़ दें, उसे अपनी मर्जी से खिलने दें, उसे उड़ने दें, और तब आप देखेंगे कि या तो वो अपनी खुशी से आपके पास वापस आएगा एक स्ट्रॉन्गर, हेल्थियर रिलेशनशिप के लिए, या वो उड़ जाएगा और आपको ये समझने की क्लैरिटी मिलेगी कि वो कभी आपका था ही नहीं। और दोनों ही सूरतों में आपकी जीत है। अगर वो वापस आता है तो वो प्यार ऑथेंटिक होगा, और अगर वो चला जाता है तो आपको उस डिल्यूशन से आजादी मिलेगी जिसने आपको बांध रखा था। आपको वो स्पेस मिलेगा, वो एनर्जी मिलेगी जो आप उसे कंट्रोल करने में वेस्ट कर रहे थे। उस एनर्जी को आप अपनी ग्रोथ, अपनी हैप्पीनेस, अपनी इनर पीस पर लगा सकते हैं। ये लिबरेटिंग ट्रूथ है। ये वो गहरी समझ है जो आपको ह्यूमन रिलेशनशिप्स और आपकी अपनी इमोशनल वेलबींग का मास्टर बना देगी। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी लाइफ की कंट्रोल अपनी मुट्ठी में लेते हैं, ना कि दूसरों की। तो आज से अपनी जिंदगी के हर फूल को देखें, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई सपना हो, कोई एक्सपेक्टेशन हो, या कोई पुरानी आदत हो जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे। उसे प्यार करें, उसे नर्चर करें, लेकिन उसे जकड़ कर ना रखें, उसे आजाद कर दें। जब आप ये कर पाएंगे, तब आप सच में प्यार का मतलब समझेंगे। आप समझेंगे कि ट्रू लव इज फ्रीडम, नॉट अ केज। और तभी आप एक ट्रूली फ्री इंसान बन पाएंगे। अगर ये बात आपके दिमाग में कुछ सवाल जगा गई है, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो यही हमारा मकसद था।